नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्वेद पुराण में। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है कि उनको आप किसी भी तरीके से ले लो, कितनी भी क्वांटिटी ले लो, कभी भी ले लो और किसी के साथ ले लो या कोई भी बंदा ले ले, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बल्कि उनके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है, उनके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उनके साथ साथ उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। उनमें से एक जड़ी बूटी है गिलोय, जिसको आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। हाँ जी दोस्तों, गिलोय के फायदे तो बहुत ही ज़्यादा हैं और चमत्कारिक फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर इसको सावधानी से नहीं लिया जाए तो इसके नुकसान भी इतने ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और मैंने इनके नुकसान देखे हैं दोस्तों। तो इसलिए आज इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़े बहुत इनके जो खास खास फायदे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जड़ी बूटी कैसे ली जाए, कब ली जाए, लेने का क्या तरीका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी क्वांटिटी लें, और ऐसा नहीं है कि ये जड़ी बूटी हर कोई ले सकता है, गिलोय काढ़ा बनाया और पी गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों को इस जड़ी बूटी को यूज नहीं करना चाहिए। तो आज हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, किन को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है। बट इससे पहले इसके खास खास जो चमत्कारिक यूजेस हैं या चमत्कारिक फ़ायदे हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो डेंगू बुखार होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। प्लेटलेट अगर डाउन हो रही है तो और बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो प्लेटलेट्स है वो बहुत ही इफेक्टिव रूप से ये बढ़ाती है, ये सभी को शायद पता होगा। इसके साथ साथ सिंपल बुखार होता है तो उसमें ये एंटीपायरेटिक का काम करती है, बुखार का जो टेम्परेचर होती है उसको वो कम करती है। और इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, माइक्रो मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके कारण क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और दोस्तों, अगर किसी को गठिया है, आर्थराइटिस है, तो उसमें भी ये बड़ी ही यूजफुल जड़ी बूटी है। गठिया को बड़े ही प्रभावी तरीके से ये कंट्रोल करती है। बट इसके साथ साथ इसमें ये कंट्रोवर्सी है कि जहाँ ये गठिया को ठीक करती है वहाँ गठिया ये पैदा भी कर सकती है। हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। अगर इसको सही तरीके से, सही क्वांटिटी में, सही लोग अगर इसका यूज़ नहीं करते हैं तरीके से, तो अगर किसी को गठिया नहीं है तो इसके लेने से गठिया हो भी सकता है। तो मैं ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट 2-4 और हैं, वो कब इनका नुकसान होता है वो हम लेटेस्ट स्टेज में डिस्कस करेंगे। बाकी फ़ायदों की बात कर लेते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, यानी इन्फ्लेमेशन होता है, यानी सूजन, एक तरीके से सिंपल भाषा में बोलूँ बॉडी के अंदर, तो उसको बड़े ही प्रभावी तरीके से ये रिड्यूस करती है, कम करती है। इसके साथ साथ सभी को पता है कोरोना के बाद में कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है। और दोस्तों, किसी को अगर एनीमिया है, यानी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है हमारे ब्लड में कम हो गई है, तो उसको बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। और अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप इसका यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका यूरिक एसिड है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। इस गिलोय के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो बहुत ही खास तरह के और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे पहले तो इसमें गिलोइन नाम का ग्लूकोसाइड्स पाया जाता है। इसके साथ साथ टिनोस्पोरिन, पामेरिन, टिनोस्पोरिक एसिड। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में हर तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को या एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक या और बहुत सारी चीज़ों में ये काम देते हैं। गिलोय है वो सचमुच एक जड़ी बूटियों में अमृता है, इसका यूज हमें करना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे लें, कब लें और कितनी क्वांटिटी लें। तो अगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो है आर्थराइटिस। कैसे?
वैसे तो ये आर्थराइटिस ठीक करने में बहुत ही अच्छी और एक रामबाण दवाई है। अगर किसी को आर्थराइटिस है तो इसका यूज़ करके वो ठीक कर सकते हैं। बट ऑलरेडी अगर किसी का इम्यून सिस्टम एक्टिव है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वह स्वस्थ हैं और वो बहुत ज़्यादा इस जड़ी बूटी का यूज़ करते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम है जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि इम्यून सिस्टम खुद ही डिजीज पैदा करते हैं। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये कई प्रकार की होती है, उसमें से आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो अगर स्वस्थ आदमी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इसका और बार बार अगर इसका बहुत समय तक इसका यूज़ करते हैं, तो आर्थराइटिस जैसी दिक्कत है वो हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट है। ये कंट्रोवर्सी है कि जहाँ पर ये आर्थराइटिस ठीक करती है वहाँ पर ये ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करके अब जो आर्थराइटिस है वो पैदा भी कर सकती है। दूसरा साइड इफेक्ट है, अगर किसी को गैस्ट्रिक इरिटेशंस होती है, वोमिटिंग होती है, तो उस तरह की ये दिक्कत पैदा करती है। कई लोग क्या काम करते हैं, बहुत सारी गिलोय ले लेते हैं और कूट के काढ़ा बना के पीते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उनको उल्टी और दस्त होने की पूरी जो संभावना है वो होती है, क्योंकि ये पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है हमारी इंटेस्टाइन में, उसको बढ़ावा देती है। उसके कारण दस्त लगते हैं या गैस्ट्रिक इरिटेशन होके वोमिट होती है। तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये जो गिलोय है वो यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो एक प्रकार से उनका साइड इफेक्ट भी है, पर खास करके मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उन लोगों को ये गिलोय है वो कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो इसका यूज ना करें या बहुत ही कम क्वांटिटी में करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वो ब्लड प्रेशर लो को और ज़्यादा लो करता है और किसी पेशेंट को इसकी दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये है कि पेट से संबंधित जिनको प्रॉब्लम होती है, ये गिलोय है वो यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसकी जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बार बार यूज करते हैं तो हमें शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है और गैस्ट्रिक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, इन डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो दिक्कत मैंने बताई है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। खास करके जो पित्त होता है या जो गर्मी होती है वो, तो खास करके जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको बड़ी सावधानी के साथ, ये सलाह के साथ या अवॉइड करनी चाहिए। और दोस्तों, किसी को सर्जरी होनी है, किसी का ऑपरेशन होना है, तो उनसे पहले आप गिलोय यूज ना करें। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या जो माताएं बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको कभी भी गिलोय यूज नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो डॉक्टरी सलाह के बिना बिल्कुल भी यूज नहीं करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये पेरिस्टलिक मूवमेंट को बढ़ाती है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चों में अगर इसका अंश या क्वांटिटी या कुछ जाता है तो उनको भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब का जो सेगमेंट है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। देखिए, कोरोना के बाद में इसका अंधाधुंध लोग यूज करने लगे। मैंने देखा है इतनी जो डंडी सी होती है, लकड़ी सी होती है, इतनी मोटी सी, वो कूट करके और उसका काढ़ा बना के लोग पीते हैं। और इसके साथ साथ सबसे खतरनाक दोस्तों क्या होता है कि इसके साथ गर्म तासीर वाली लौंग भी डाल दी, ये और बहुत सारी हल्दी भी डाल दी, तुलसी भी डाल दी, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, पूरा काढ़ा बना के लोग यूज करते हैं। दोस्तों, फायदा कम और वहाँ नुकसान ज़्यादा, यानी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर गिलोय कैसे और कितनी यूज़ करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको गिलोय यूज़ करनी है तो सबसे पहले तो मैं यही राय दूंगा कि आपके पास में जो कोई आयुर्वेदाचार्य है या डॉक्टर है उनकी सलाह लेकर ही लें। फिर भी ये जो उंगली का आगे का पोर होता है उससे ज़्यादा बड़ी डंडी है वो नहीं कट करनी चाहिए जब मतलब काढ़ा बनाते हैं। यानी इतनी सी, मेरा उंगली का जो पोर है उतनी सी एक डंडी लेके कट करके और अच्छी तरह से क्रश करके उसका काढ़ा बनाइए। उसका काढ़ा बना करके, और जो आपने इतनी से पोर का काढ़ा बनाया है उसको दिन में कम से कम 3 पार्ट में डिवाइडेड करके सुबह, शाम और दोपहर किसी दूध के साथ इस तरीके से लेना चाहिए। जाने अनजाने में किसी को नुकसान नहीं हो
यही मकसद था मेरा आज का वीडियो बनाने का। आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए जो आयुर प्राण नाम से हैं, उसको जैसे ही लाइक करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे हमें मैसेज भेजने के लिए। आप मुझे मैसेज भेज सकते हो फेसबुक के थ्रू। जैसे ही आप मुझे मैसेज भेजोगे ऑटोमेटिकली रिप्लाई आएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास आ जाएगा, तो वहाँ से हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नमस्ते।